हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस विद बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग यहाँ पर 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी की। तो हम लोगों ने एमसीक्यू की जो सीरीज़ है वो हम लोग की चल रही है। 5 क्लास हम लोग के हो चुके हैं। टोटल हम लोग 9 क्लास करेंगे। अगर थोड़ा सा कुछ मटेरियल बचा तो हम लोग 10 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, कवर कर लेंगे। पूरे के पूरे एमसीक्यू क्लास चल रही, वहीं से आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो वहीं से आपके कवर हो जाएंगे। प्लस हम लोग एग्जाम से पहले कुछ चुनिंदा 40 या 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। उन्हीं में से क्या होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर आपको लंबी लंबी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आखिरी जंग एसपी विद बायोलॉजी के संग। हम लोग यहाँ पे क्या करें, टिप्पणियों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जो 10 वर्ष से क्या बार बार पूछी जा रही है टिप्पणियां, वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। उसकी 2 क्लास हम लोगों की हो चुकी है, खाद्य श्रृंखला और पारितंत्र। ठीक है, वो चैनल पे आपको पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। आज की हम लोग की जो टिप्पणी रहनी है वो मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और ये बहुत ही पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो आइए देखते हैं, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र, 23 जोड़ी में अगर पूछा जाए 23 जोड़ी होते हैं। ऐसे कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी जो होते हैं, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो नर और मादा में क्या होते हैं, प्रतिरूप, मतलब एक समान होते हैं। ठीक है, इन्हें सम्मिलित रूप से समजात यानी कि ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स गुणसूत्र कहते हैं, मतलब एक समान होते हैं। तथा जो 23वां जोड़ा जो 23वां जोड़ी जो होता है गुणसूत्र, वही क्या होता है, स्त्री और पुरुष में अलग अलग होता है। ठीक है, वही क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, जिन्हें विषम जाति यानी कि हेट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोसोम कहते हैं, क्योंकि ये अलग अलग होते हैं। गुणसूत्र कहते हैं जो मनुष्य में क्या करता है, लिंग निर्धारण करता है। यही 23वां जोड़ा क्या करता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है। स्त्रियों में या पूर्ण रूप से क्या होता है, एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, स्त्रियां जो होती है, फीमेल जो होती है, उनमें 23वां जोड़ा क्या होता है, एक्स एक्स का होता है। जो पुरुष होते हैं उसमें एक समान, देखो जो महिलाएं होती है उसमें एक समान होते हैं, क्योंकि एक्स एक्स होते हैं। जो जो पुरुष होते हैं उनमें एक समान युग्म नहीं होते, उनमें क्या होते हैं, एक उसमें क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं। क्या होते हैं, देखो एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। क्या होता है, एक होता है एक्स गुणसूत्र, ठीक है, दूसरा क्या होता है, वाई गुणसूत्र। अर्थात पुरुष में अगर पूछा जाए तो एक्स वाई जो होता है वो गुणसूत्र होता है, और महिलाओं में क्या होता है, लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स होता है, और पुरुषों में क्या होता है, एक्स वाई होता है। ठीक है, तो यही होते हैं लिंग गुणसूत्र। अब जैसे कि अब लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, देखिए नर हो गए मादा हो गए। ठीक, नर हो गए मादा हो गए। ठीक है, नर में होता है एक्स वाई, मादा में होता है एक्स एक्स। ठीक है, अब ये जनक हो गए, मतलब माता पिता होंगे। जब इनमें देखो, जब इनका क्या हुआ, देखो इनमें निषेचन की प्रक्रिया हुई तब क्या हुआ, तो देखिए युग्मक इसमें एक्स है वाई है, दो एक युग्मक है, इसमें भी क्या है, एक्स एक्स दो युग्मक है। अब क्या हुआ, देखिए एक्स का पहले एक्स से कराएगा तो एक्स एक्स बनी, मतलब मादा भ्रूण, मतलब लड़की बनी। ठीक है, फिर एक्स का देखिए, फिर क्या किया गया, एक्स का वाई का एक्स से कराया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना, तो यहाँ पर नर भ्रूण बना यानी कि लड़का बना। ठीक, लड़का बना। अब क्या किया गया, जो फिर ये एक्स है इसका फिर इस एक्स से कराया गया, तो यहाँ पे लड़की बनी। फिर इसका, फिर देखिए जो फिर क्या हुआ, इस एक्स का इससे कराएगा तो लड़की, देखो दो लड़कियां हो गई। फिर इस वाई का इस एक्स से कराया गया तो नर भ्रूण, मतलब यानी कि यहाँ पे दो लड़की दो लड़के होंगे। तो अब देखिए आपको स्पष्ट साफ साफ दिखाते हैं कि जैसे अब एक्स एक्स है, ठीक है, और एक्स वाई है। ठीक है, तो एक बार इसका इससे कराएंगे तो यहाँ पे एक्स एक्स हो जाएगा, मतलब लड़की हो जाएगी। ठीक है, फिर इसका इससे कराएंगे, यहाँ पे एक्स वाई हो गया, मतलब लड़का हो गया। ठीक है, अब फिर देखिए इसका इस वाई का इस एक्स से कराएंगे तो यहाँ पे फिर एक्स वाई हो गया, लड़का हो गया। फिर देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए अब क्या करेंगे, तो इस अब करेंगे हम लोग इस एक्स का इस एक्स से कराएंगे, यहाँ पर क्या हो गई, लड़की हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे दो लड़के और दो लड़के होंगे। ठीक है, अब पूछा जाए पुरुष और स्त्री में, जैसे कि आपको पूछा जाता है ऑटोसोम की संख्या जैसे पूछी जाती है, तो इसमें देखो 44 प्लस एक्स वाई। ठीक, 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो शुक्राणु मतलब पुरुष में होते हैं, और 44 प्लस एक्स एक्स क्या होते हैं, अंडाणु जो होते हैं महिलाओं में। तो इसमें 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, इसमें दो प्रकार के होते हैं। इसमें 22 प्लस एक्स और 22 प्लस, देखो 22 प्लस क्या होते हैं जो है, इसमें क्या होगा, इसमें भी होगा, देखिए मतलब 22 प्लस इसमें होगा एक्स। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, अब ये जो हम लोग का है टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया, हम लोगों ने लिंग निर्धारण को समझ लिया। अब अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा वो कायिक जनन या फिर कायिक प्रवर्धन होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।